चलिए, आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप कमांड। ग्रुप कमांड के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए एक आपने रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसा ले लिया, एक रेक्टेंगल आपने यहाँ पे लिया और इसके बाद एक लाइन खींच करके मैंने इसके मिड पॉइंट से इधर स्ट्रेट लाइन पे अगर मुझे ड्रॉ करनी हो तो मैं आर्थोगोनल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसे करके मैंने प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अभी आप देखेंगे ये आपका ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ये प्रॉपर इंडिविजुअली अलग हो रखा है। सेम इसी प्रकार ये आपका सर्कल अलग है और ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन अलग है। अगर आप लोगों को इसको किसी ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, ग्रुप कमांड का यूज करते हैं। ठीक, यानी कि आप ऐसे कई सारे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी आप एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर। अब इनको पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, ग्रुप कमांड की शॉर्टकट कमांड होती है जी कमांड। जब आप जी कमांड यहाँ पे इंटर करेंगे तो प्रॉपर क्या होता है, ग्रुप कमांड क्या होता है, एक्टिव होता है। तो जैसे ही आपने जी कमांड यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ आपसे पूछता है ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो अब क्या होंगे, प्रॉपर एक ग्रुप के पार्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे बड़े वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, सेम इसी प्रकार यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट किया और ये है अब आपने सर्कल को सेलेक्ट किया। इन तीन ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया एंड देन एंटर किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर किया तो कमांड बार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे अननेम्ड ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। तो ये प्रॉपर क्या हो गए, एक ग्रुप पे क्रिएटेड हो गए। तो आप लोगों को एक लाइट ब्लैक कलर की बाउंडिंग बॉक्स शो हो रही होगी और बीच में इन सभी का जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट से हो रहा होगा। तो अब ये आपके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, प्रॉपर एक ग्रुप पे कन्वर्ट हो गए। ओके, यदि आपको इस ग्रुप को वापस से अब क्या करना हो, अनग्रुप करना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उसकी शॉर्टकट कमांड इंटर करते हैं। वो होती है आपकी क्या, यू एन जी, यानी कि अनग्रुप। जब आप यू एन जी कमांड यहाँ पे इंटर कर देंगे तो अब ये क्या होता है, ग्रुप प्रॉपर जैसे पहले था वैसे ही एक्सप्लोड हो गया। तो ये लाइन अलग हो गई, ये सर्कल अलग हो गया और ये रेक्टेंगल वापस से अलग हो गया। ठीक, तो ये तो था, मैंने कमांड बार पे शॉर्टकट कमांड से डाल करके ग्रुप और अनग्रुप आपको सिखा दिया। ये सारा वर्क आप लोग रिबन वर्क पे प्रॉपर ग्रुप के टूल बार प्रॉपर यहाँ पे आपको अपर राइट में प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका ग्रुप। यानी कि अगर आप यहाँ से भी आप क्या करेंगे, ग्रुप में टिक करेंगे और फिर से आप इसमें क्या करते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो यहाँ से भी अब वो क्या हो जाता है, प्रॉपर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अगर इसी ग्रुप में वापस से अनग्रुप करना हो तो यहाँ पे भी ये डाल के रखा हुआ है अनग्रुप। तो ये क्या करता है, एक्सप्लोडेड का काम करता है। यानी कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो ग्रुप आपका पहले से बना था तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे तब वो क्या हो जाते हैं, सारे इंडिविजुअली अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको वापस से ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए किसी और भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो या फिर उस ग्रुप से किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटाना हो तो हम लोग इसमें वर्क करेंगे ग्रुप एडिट पे। अनग्रुप क्या करता है कि जितना भी आपका ग्रुप का बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है उन सभी को अलग अलग कर देता है। लेकिन जब आप ग्रुप एडिट पे जाते हैं तो उसमें पार्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, ग्रुप एडिट पे वर्क करते हैं। सो ग्रुप एडिट ये है आपका अनग्रुप के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे जब आप ग्रुप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा ऐड ऑब्जेक्ट्स, दूसरा आता है आपका रिमूव ऑब्जेक्ट्स, तीसरा आता है आपका रीनेम। तो अभी तक मैंने क्या किया, किसी भी ग्रुप का कोई नाम नहीं दिया। तो जब मैं नाम वगैरह अगर मुझे डालना सीखना होगा तो ग्रुप में ही एक और कमांड होती है ग्रुप मैनेजर। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, नाम वगैरह डालना सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग सीखते हैं ऐड ऑब्जेक्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, अभी आपने क्या किया, पार्टिकुलर तीन ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट किया। यदि मुझे इसमें क्या करना हो, एक रेक्टेंगल को और ऐड करना हो तो आप लोग यहाँ से किस में जाते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट पे। जब आप यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मान लीजिए इस रेक्टेंगल को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो दो रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट कर
चलिए ये क्या हुए, उस ग्रुप में ऐड हो गए। अब क्या करोगे, यहाँ पे एंटर कर दोगे तो प्रॉपर अब क्या हो गए, ये इतना बड़ा ग्रुप आपका क्रिएट हो गया। ठीक, अब आपको वापस से याद आया कि इस वाले रेक्टेंगल की आपको जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर इस वाले क्या बोलते हैं रेक्टेंगल की। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अनग्रुप नहीं करोगे, अब आप किसमें जाएंगे, वापस से ग्रुप एडिट में। ग्रुप एडिट में ही आपके पास एक ऑप्शन आता है रिमूव ऑब्जेक्ट। जब आप रिमूव ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर क्या करता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप से आपको किस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रिमूव करना है, उसके लिए आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाता है, अनहाइलाइटेड हो जाता है और उस ग्रुप से क्या होता है, हट जाता है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो अब क्या हो गया, इस ग्रुप में टोटल 4 आइटम आपके पास बचे, एक बड़ा रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल और एक छोटा सा रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गए, इतने आपके रिमेनिंग बच गए। तो मैंने आपको सिखाया कैसे आपको ऐड करना है, कैसे आपको रिमूव करना है। रीनेम वाला हम लोग ऑप्शन ग्रुप मैनेजर पे सीखेंगे। ग्रुप एडिट के जस्ट नीचे ग्रुप ऑन या फिर ग्रुप ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया रहता है। तो अभी क्या है, ग्रुप सिलेक्शन ऑन है, तभी आपको ये एक ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स हो रही है और बीच में ये ग्रिप लाइन्स हो रही है। अगर आप इस मार्क को अनटिक कर देंगे तो जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो प्रॉपर क्या है, पहले ग्रुप में तो कन्वर्टेड थे, लेकिन अब क्या हो गया, सारे अलग अलग हो गए, इंडिविजुअल हो गए। तो अब वो ग्रुप की कमांड को नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गए, एक्सप्लोडेड हो गए। अगर आप वापस से उसको राइट क्लिक कर दोगे तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट होकर के आपको शो होने लगते हैं। आइए चलते हैं कुछ और भी इसमें वर्क देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये नीचे आपका है क्या है, ग्रुप मैनेजर। तो ग्रुप मैनेजर के जस्ट नीचे, जैसे आपने ऊपर आपने यहाँ पे सीखा ग्रुप सिलेक्शन ऑन या फिर ऑफ, उसी के जस्ट नीचे आपका है ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स। तो देखिए जो ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स है वो है आपकी ये ब्लैक कलर की लाइट, जो आपकी ये रेक्टेंगल टाइप में शो हो रही है, ये कहलाती है आपकी बाउंडिंग बॉक्स। तो अगर आप इसको क्या करते हो, अनटिक कर दोगे तो जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सप्लोडेड शो हो जाते हैं। अगर आप वापस से इसको टिक करोगे तो अब क्या होती है, यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स होने लगती है। तो यानी कि जब आपका ग्रुप सिलेक्शन ऑफ होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स ऑफ होगा तो भी आपको दिक्कत होगी। तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा, हमेशा ऑन रखना होगा। अब लास्ट हम लोग सीखेंगे ग्रुप मैनेजर। जब आप ग्रुप मैनेजर पे जाओगे तो एक ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग नाम का एक बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यदि उस ग्रुप को आपको क्या करना हो, प्रॉपर क्या करना हो, कोई एक नाम देना हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक नाम दे दिया, तो आपने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने गूगल डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपका किस ऑब्जेक्ट से बना हुआ, वो आपकी किस कमांड से बना हुआ है, पॉलीलाइन से। तो आप क्या करते हैं, पॉलीलाइन डाल देते हैं, ताकि आपके लिए क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। सेम इसी प्रकार आपने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक सर्कल लिख लेते हो। तो आपने डिस्क्रिप्शन में अपने अनुसार यहाँ पे लिख लिया। ठीक, फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा होता है फाइंड नेम, यानी कि अगर आपका ग्रुप पहले से बना हो तो आप क्या करते हो, फाइंड करते हो। अगर नहीं बना होगा तो आप क्यों फाइंड करोगे। ओके, यहाँ पे आता है क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप के जस्ट नीचे क्या होता है, न्यू। यदि आपको न्यू बनाना हो, तो मान लीजिए मैं इन सबको एक साथ एक नया ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करते हो। तो आपने क्या किया, गूगल नाम के ग्रुप पे इन सभी ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दिया। ठीक, इसी के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्टेबल। सेलेक्टेबल का मतलब होता है जितने ऑब्जेक्ट आपने अभी सेलेक्ट किए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल। अगर आप यहाँ पे अननेम्ड में टिक कर देंगे तो अननेम्ड का मतलब होता है जिस ग्रुप को आपने क्या किया, कोई नाम नहीं दिया है, तो वो क्या होता है, अननेम्ड हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे चेंज ग्रुप, जो आपका ये चेंज ग्रुप है, तो ये अभी यहाँ पे क्या है, अनहाइलाइटेड है। लेकिन जैसे ही मैं इस ग्रुप को क्लिक करूंगा, गूगल नाम के ग्रुप को,
तो देखिएगा सभी आपके ये चेंज ग्रुप वाले सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव, यानी कि जो मैंने आपको ग्रुप एडिट पे वर्क करके शो किया था। जैसे किसी आपको ऑब्जेक्ट को वहाँ पे हटाना हो तो आप क्या करते हो, रिमूव का यूज करते हो। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो आप क्या करते हो, ऐड का वर्क करते हो। यहाँ पे अगर आपको गूगल की जगह कोई दूसरा नाम देना हो तो आप रीनेम पे वर्क करते हैं। रीऑर्डर, रीऑर्डर का मतलब होता है उसके पैटर्न्स को आगे पीछे करना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे कोई चेंजेस करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। ये होता है आपका एक्सप्लोड। सो एक्सप्लोड में आप क्या करते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट जैसे आपने अभी क्या किए थे, बाउंडिंग बॉक्स ऑफ कर दिए थे, तो वो सारे आपके जो ऑब्जेक्ट थे वो क्या हो गए थे, एक्सप्लोडेड हो गए थे। ये है आपका सेलेक्टेबल, यानी जितने ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया था, यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो वो किसके अंडर आ जाते हैं, सेलेक्टेबल के अंडर के प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ तक आप सभी लोगों को ग्रुप कमांड समझ में आया क्या, विकास? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी वर्क था वो सारा किसमें था, ग्रुप पे। आइए अब हम लोग सीखते हैं फिल्टर कमांड का। सो फिल्टर कमांड का यूज अब आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो लेयर सिखाई थी, तो लेयर का यूज करते हुए अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 कलर के कोई सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो उन सर्कल्स को अगर आपको क्या करना हो, अलग अलग सेलेक्ट करना हो, है ना, कई सारे ग्रुप में वो डले होते हैं, तो उनमें पार्टिकुलर किसी एक सर्कल के कलर वाले ऑब्जेक्ट को आपको उठा करके किसी दूसरी जगह मूव करना हो, तो उसके लिए आप लोग करते हैं फिल्टर कमांड का यूज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो एक सर्कल ड्रॉ करूंगा वो होगा आपका रेड कलर का। तो देखिए मैंने रेड कलर यहाँ से चेंज कर दिया बाई लेयर की उस पे। तो रेड कलर का एक सर्कल यहाँ पे 75 के रेडियस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए 75 के रेडियस पे आपने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब इसके कई सारे आप क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, यानी कि मल्टीपल। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कई सारे आपको प्रॉपर यहाँ पे कोई बहुत सारे ऐसे करके मैं क्या कर देता हूँ, देखिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपने रेड कलर के सर्कल कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब सेम इसी प्रकार आप यहाँ से येलो कलर के सर्कल लेते हो और उनकी भी प्रॉपर्टीज, अगर वो भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो मान लीजिए, तो वो भी आपने कितने का ड्रॉ कर दिया, 75 का, एंटर। अब इस सर्कल के भी आपने क्या किए, कई सारे मल्टीपल कॉपी कर लिए, है ना, और जो कि यहाँ पे आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। वो आपने यहाँ पे देखिए मिक्स कर दिए। ठीक है। ये देखिए मैं कई सारे यहाँ पे सर्कल यहाँ पे मिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये अपने येलो कलर का। अब इसी प्रकार अब एक और सर्कल ले ले रहा हूँ, वो है आपका ग्रीन कलर का। तो इस सर्कल का भी रेडियस में कितना रख ले रहा हूँ, 75, इंटर। और इसके भी क्या करता हूँ, कई सारे मल्टीपल कॉपी कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट लेते हुए अब यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऐसे आप पुट कर देते हो। ठीक। अब आपसे किसी ने कह दिया कि भैया तुम इसमें से रेड कलर वाले जितने भी सर्कल हैं उनको प्रॉपर अलग करके दूसरी जगह पुट करो, या फिर आपसे किसी ने कह दिया कि येलो कलर वाले सर्कल को आप दूसरी जगह उठा करके पुट करिए। सेम इसी प्रकार जो लास्ट आपका लास्ट ग्रीन कलर का सर्कल है उसको आप क्या करिए, अलग पुट करिए। तो अब क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आप पार्टिकुलर यहाँ से किसी एक कलर वाले सर्कल को, सेम उसी की प्रॉपर्टी से कई सारे सर्कल बने हों, तो उनको सेलेक्ट करने में आपको काफ़ी दिक्कत आती है। तो अब आप क्या करते हो, फिल्टर कमांड का यूज करते हो। सो फिल्टर कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है Fi। सो फिल्टर के लिए Fi जब आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फिल्टर का बॉक्स ओपन होता है। तो सबसे पहला एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट फिल्टर।
सो सेलेक्ट फिल्टर यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करना है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी से कोई आपका ऑब्जेक्ट बना होता है, रेक्टेंगल अगर बना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और इस सर्कल की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या करूंगा, ये जहाँ पे आपका ऊपर खाली बॉक्स है तो वहां मैं क्या करूंगा, ऐड टू लिस्ट में सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर नजर आएगा, ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, सर्कल है। ओके, अब इसमें मुझे क्या दूसरी प्रॉपर्टीज डालनी है, दूसरी प्रॉपर्टीज डालनी है सर्कल का रेडियस। तो जो आपका सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 75। 75 आपने यहाँ पे एंटर कर दिया और उसको भी ऐड टू लिस्ट कर दिया। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया और सर्कल का रेडियस कितना है, 75। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी जो होगी वो होगा उसका कलर। तो कलर आपको कौन सा लेना है, तो मान लीजिए प्रॉपर आपको ग्रीन कलर वाले सर्कल को अलग अलग करना है। तो कलर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा वाला सर क्या बोलते हैं कलर था, ये थर्ड नंबर वाला। तो थर्ड वाले नंबर को आपने ग्रीन कलर को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको भी यहाँ से क्या किया, ऐड टू लिस्ट कर दिया। तो तीन प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। पहला क्या था, ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या था, सर्कल रेडियस, तीसरा क्या था, कलर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से उसको अप्लाई करेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से विंडो सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो विंडो सिलेक्शन का यूज करना है, ना कि क्रॉस सिलेक्शन का। तो विंडो सिलेक्शन से जैसे ही आप यूज करेंगे तो जितने भी आपके ग्रीन कलर के सर्कल्स थे वो पार्टिकुलर क्या हो गए, वहां पे शो होने लगे, यानी कि हाईलाइट होने लगे। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो जितने भी आपके ग्रीन कलर वाले सर्कल थे वो सब क्या हो गए, ग्रिप लाइन उनकी शो करने लगी। तो यहाँ से अब मैं मूव कमांड एंटर करता हूँ और देखिए कहीं भी एक बेस पॉइंट लेते हुए उन सभी को पार्टिकुलर ऐसे अलग कर दिया। तो देखिए आप ऐसे क्या करते हैं, कई भी सारे आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे मिक्स हों तो उनको आपको कैसे अलग करना है, या फिर आपकी कोई आपने लेयर प्रॉपर्टीज से कई सारे 2D पे ऑब्जेक्ट बना रखे हों तो सिर्फ प्रॉपर उसी कलर वाले प्रॉपर्टीज के आपके ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो जितने भी 2D प्लान आप बनाइएगा उन सभी पे, चाहे वो वॉल्स हो, चाहे आपके सोफा हो, चाहे आपका फर्नीचर वर्क कुछ भी हो, स्टेयर्स हो, तो उन सब की क्या करिएगा, आप सबसे पहले अलग अलग लेयर क्रिएट करिएगा और उस पर अप्लाई करते चलिएगा ताकि मुझे 3D पे मॉडल क्रिएट करते वक्त ये परेशानी ना आए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए मैं आपको येलो वाले सर्कल को अलग करके शो करूंगा। तो फिर से चलते हैं आप फिल्टर पे, F5 कमांड एंटर और यहाँ से मैं क्लियर लिस्ट करता हूँ। फिर चलूंगा सेलेक्ट फिल्टर, सेलेक्ट फिल्टर पे आप जाओगे तो सर्कल को सेलेक्ट करोगे और इसको ऐड टू लिस्ट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, सर्कल हो गया। अब इसके बाद सेलेक्ट सर्कल का रेडियस मेरा कितना है, 7 टू लिस्ट करते हो। इसके बाद आपका कलर कैसा है, तो यहाँ से आप कलर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सर्कल को अलग करना है येलो वाले कलर के सर्कल को, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ऐड टू लिस्ट कर दिया। जैसे ही आप ऐड टू लिस्ट कर दिए तो तीन प्रॉपर्टी यहाँ से अपलोड हो गई। अब क्या करेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे। तो विंडो सिलेक्शन यहाँ से करिएगा ऐसे लेफ्ट टू राइट। ये जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर पॉइंट, तो ये क्या हो गए, नहीं पाए। यानी कि आपका जो ये जो सर्कल है इसकी सर्कल की प्रॉपर्टीज आपको जाननी हो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिस्ट कमांड इंटर करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इसका रेडियस कितना है, 75 है। तो जब आपने 75 किया तो अभी आपको फिल्टर करने में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो देखिए सर्कल का रेडियस भी सही है और यहाँ से जब आप अप्लाई कर रहे हो तो भी दिक्कत हो रही है, फिल्टर नहीं हो रहा है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं फिल्टर कमांड पे जा करके। ऑब्जेक्ट आपका सर्कल है और सर्कल का रेडियस भी 5 है। या फिर यहाँ से क्लियर लिस्ट करके अब मैं क्या करता हूँ, रेड कलर वाले सर्कल को सबसे पहले अलग करके देख लेता हूँ। तो फिर से जाता हूँ सेलेक्ट और ऐड ऑब्जेक्ट, आपका सर्कल है और यहाँ से सर्कल का रेडियस सेलेक्ट करता हूँ जो कि कितना है, 75। इंटर, ऐड टू लिस्ट कर दिया और यहाँ से उसका कलर दे देता हूँ सेलेक्ट करके रेड कलर, ये सेलेक्ट किया एंड देन ओके। और फिर से अब अप्लाई करता हूँ विंडो सिलेक्शन, हाँ इस बार ले रहा है विंडो सिलेक्शन एंड देन इंटर। देखिए फिर भी कोई दिक्कत आ रही है,
कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, है ना। जब कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो फिर से मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है फिल्टर पे, है ना। यहाँ पे कलर नहीं देखिए मैंने ले रखा था इसका, तो दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे कलर पे जा करके फिर से सेलेक्ट ऐड टू लिस्ट, अब ठीक है। देन अप्लाई। अब जितने भी आपके रेड कलर वाले सर्कल हैं वो सभी सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से कहीं आप बेस पॉइंट ले लीजिए और उसको आप ऐसे अलग कर दीजिए। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, तीनों कलर के सर्कल्स को अलग अलग फिल्टर कमांड से यूज करके प्रॉपर अलग कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी हो जाता है कुछ चीजें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो आप लोगों को ऐसे फिल्टर कमांड का यूज करना है। तो समझ में आया विकास? यस सर, आ गया। ठीक है, आइए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से अब ये है आपका डिवाइड, फिर आता है मेजर और फिर आता है आपका पॉइंट टाइप। तो डिवाइड और मेजर, इनको सीखने से पहले आप लोग यहाँ पे एक और कमांड सीखेंगे, वो होगी आपकी पॉइंट कमांड। तो पॉइंट कमांड सीखने के लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैं पॉइंट कमांड का शॉर्टकट कमांड देता हूँ, पी ओ इंटर। तो ये आपने क्या कर दिया, पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। यानी कि जब आप ऐसे क्रॉस सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट शो करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे रेड कलर से भी अगर आप पॉइंट देते हो, पी ओ इंटर करके यहाँ पे पॉइंट दे देते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है। लेकिन ये बहुत क्या है, माइनर सा शो हो रहा है। तो देखिए पॉइंट का यूज कहाँ हमें नजर आएगा और कहाँ होना चाहिए सही तौर पे, तो उसको देखते हुए हम लोग डिवाइड और मेजर पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पे लाइन जब ले रहा हूँ तो वो लाइन मान लीजिए आपने कितने की ली, 100 की। 100 की आपने एक लाइन ले ली। 100 mm की जब आपने लाइन ले ली तो आपसे किसी ने कह दिया कि इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करो, यानी कि 50 इस साइड और 50 इस साइड। तो जब आपको ऐसा डिवाइड करना हो तो आप क्या करते हो, प्रॉपर डिवाइड का यूज करते हो। सो डी आई वी इंटर, जैसे डी आई वी डिवाइड कमांड का शॉर्टकट कमांड है, डी आई वी इंटर किया तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ मैं, सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपसे देखिए पूछेगा इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यानी कितने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो दो सेगमेंट्स में मुझे डिवाइड करना है, तो दो डाला और एंटर कर दिया। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, प्रॉपर दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। पर क्या होता है कि जो मेरा पॉइंट है, जो पॉइंट है यानी कि जो 20 से जो डिवाइड किया है दो पार्टों पे, वो क्या है, डॉट हो रखा है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या होगा, चेंजेस नजर आएंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले कौन सी कमांड सिखाई, पॉइंट। तो पॉइंट के लिए पी ओ इंटर, यहाँ जहां ऐसे क्लिक कर देते हो तो ये डॉट जो आपको शो हो रहा है, ये पॉइंट है। तो अभी ये जो आपकी लाइन है ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो गई। तो इस पॉइंट की वजह से आपको वो चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो उसके लिए दूसरी आपकी जो लास्ट कमांड है वो है पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप का शॉर्टकट कमांड होता है पी टाइप इंटर। जैसे ही पी टाइप इंटर करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या था, डॉट सेलेक्ट हो रखा था। तो यहाँ से पॉइंट स्टाइल के आपके कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो अब आप क्या करते हो, आपको दूसरा पॉइंट टाइप देखना है। तो मान लीजिए मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है पॉइंट साइज। तो इसके साइज को भी आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं परसेंटेज बेसिस पे। ठीक है। ये हमेशा आप क्या रखिएगा, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी कि आपके व्यू पोर्ट के अनुसार आपके पॉइंट साइज क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। इसको आप हमेशा एब्सोल्यूट यूनिट मत रखिएगा, क्योंकि आपको ये मैनुअली में दिक्कत आ जाता है। ठीक है। तो आप हमेशा किस में रखेंगे, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू आप रखते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब आपको इस लाइन पे
देखिए ये दो सेगमेंट नजर आ रहे होंगे, है ना विकास, नजर आए क्या? यस सर। ठीक है, तो आइए फिर से अब हम समझेंगे डिवाइड और मेजर। तो मैं क्या कर दिया, पॉइंट टाइप से वो पॉइंट को चेंज कर दिया। फिर से लेते हैं एक लाइन जो कि हमारी कितने की है, 100 की। अब ये 100 की आपकी एक लाइन है, अब इसको क्या करता हूँ, तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो DIV इंटर, यहाँ आपसे कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गए, 3। तो जैसे नंबर ऑफ 3 सेगमेंट किए तो तीन पार्टों पे डिवाइड हो गया। तो जब आप तीन पार्ट पे डिवाइड करते हो तो विकास ये बताओ, 100 में तीन पार्ट डिवाइड किए तो कितने कितना आया? ये होगा सर 33.33। तो यहाँ से अगर आप मेजर करके देखते हो तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 33.33, ठीक है, ये आपको शो कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या किया, डिवाइड पे नंबर ऑफ सेगमेंट पे ये डिवाइड किया, यानी 100 वाले हिस्से को आपने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किए। ठीक, अब देखिए मेजर क्या करता है, मेजर उस लाइन को डिवाइड तो करता है, पर वो क्या करता है, उसको लेंथ के अनुसार डिवाइड करता है। जैसे कि आपने नंबर ऑफ सेगमेंट में 3 पार्ट पे डिवाइड किया था, तो उसको 33 में डिवाइड किया। लेकिन जब आप मेजर पे वर्क करोगे तो नंबर ऑफ लेंथ अगर आप वहां पे 3 डालते हो तो वो क्या करेगा, लेंथ को लेकर के मेजर करता है, तो वो 3 पार्ट पे डिवाइड करता है। यानी कि ये डिवाइड और मेजर ये मैंने आपको किस में समझाया था, पाथ एरे पे। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम और बिटवीन लिखा हुआ था, तो बिटवीन क्या थी, डिस्टेंस थी, और आइटम आपके क्या थे, डिवाइड थे। ओके, तो जो बिटवीन होगी तो वो मेजर पे आएगा, और जो आइटम्स थे वो आपके डिवाइड में आते थे। तो सेम उसी प्रकार एक लाइन वापस से अब आप क्या करते हो, 100 की लेते हो। ये 100 की आपने ली एंड देन इंटर। तो अब यहाँ पे क्या करते हो, मेजर कमांड पे इंटर करते हो। तो मेजर कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है ME इंटर। तो जैसे ही आप ME इंटर करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया। तो देखिए बच्चों, डिवाइड में क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ सेगमेंट, यहाँ क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट, उस सेगमेंट की आपको लेंथ पूछ रहा है ना। तो आपने कितना डाला, मान लीजिए यहाँ पे 3 डाला, उसमें कितने ऑफ सेगमेंट 3 डाले थे, इसमें मैं लेंथ ऑफ सेगमेंट 3 रख रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट आपने क्या किया, 3 डाला, तो ये वो प्रॉपर 3 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ ये आपका क्या है, मेजर है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो टोटल कितनी है, 3 है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे विकास, 100 में अगर 3 डालो, ठीक है, ठीक है ना। तो इतने आपको ये क्लियर होना चाहिए, है। तो ये क्या होता है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट पे मेजर पे डिवाइड होते हैं, और जब आप डिवाइड पे वर्क करते हैं तो वो क्या होते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के सेगमेंट पे डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है विकास, यस सर। समझ में आया डिवाइड और मेजर पे अंतर, और पॉइंट टाइप पे। तो जब आपका पॉइंट का यूज हो जाए तो वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉइंट कमांड इंटर करके, और जो बाय डिफॉल्ट मेरा पॉइंट था पहले वाला, तो उसको क्या ले ले आता हूँ वापस, है ना। तो पी टाइप में वापस जाओगे और यहाँ से डॉट वाला सेलेक्ट करके वापस ले आओगे। तो जैसे ही वापस लाओगे ना, तो देखिए अब आपको यहाँ पे पॉइंट टाइप नजर नहीं आते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पॉइंट टाइप को चेंज करना पड़ता है डिवाइड और मेजर पे चेंज देखने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?